इस महा एपिसोड के 7वें दिन में मैं सिरिल कुजूर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्त, आज के इस बेहतरीन 8 स्टेप ट्रेनिंग जो कंटिन्यू हम लोग 6 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, इस 7वें दिन के इस बेहतरीन ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए आज हमारे बीच ऊर्जा से भरे हुए ना जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आए हुए हैं और एकदम तैयार हैं इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए। लेकिन हमको हम तैयार हैं कि नहीं है तो हमको डिसाइड करना है। तो बिल्कुल डायरी पेन के साथ में जो भी चीज़ सर बताते हैं बिल्कुल नोट करते जाइएगा। और बहुत ही बढ़िया जिंदगी बदलने वाली इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग हम लोग को मिल रही है। तो इस इंफॉर्मेशन जानकारी को कंटिन्यू करने के लिए मैं वेलकम करना चाहूँगा। सो प्लीज वेलकम आवर चहेते डायमंड डॉक्टर सुजीत दास सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिरिल जी, और पैनल पे आए सभी मेरे दोस्तों साथियों को मेरा बहुत बहुत स्वागत है। सारे जुनूनी और सारे ड्रीमर्स लोग आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो इन रास्तों पे चलते हुए सिस्टम हमको एक 8 स्टेप देता है, जिस 8 स्टेप को मैंने कल आपसे परिचय करवाया। और ये 8 स्टेप ही है जो हमको एक सब्जेक्ट जो लगातार अपने जीवन के 1 से 2 साल 2 से 3 साल हम अगर कर लेते हैं पूरा 100% फॉलो करते हुए, सिर्फ 100% फॉलो करते हुए दोस्त, यही 8 स्टेप है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं, जो हम कल देखे थे, जिसमें हमने ड्रीम के बारे में बात की थी। दोस्त, मैं 100% फॉलो की बात अगर इसलिए कर रहा हूं तो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये बोलूंगा, 100% फॉलो का मतलब ये होता है कि हम अपना दिमाग ना लगाएं, कहीं पे भी हम अपना दिमाग ना लगाएं। हम एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और स्मार्ट तरीका हमको सिस्टम पिछले 20 सालों से लगातार सिखाया है, और इसी चीजों को करते हुए हर कोई सक्सेस हुआ है। तो आप एक स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो हमको जो है यहाँ पर यही चीज पता चलना चाहिए कि वो 8 स्टेप, वसंत जी 8 स्टेप की स्लाइड थी टेक्स्ट में, तो 8 स्टेप हम क्या करेंगे उसमें। 8 स्टेप में जो हमको जो बताया जाता है ड्रीम, उस ड्रीम को लेकर के दोस्त आपने कल बहुत सारी बातें हुई हैं। मैंने आपको 3 कॉलम्स के जरिए बताया आपको कि एक शॉर्ट ड्रीम, एक मिडिल ड्रीम, एक लॉन्ग ड्रीम के हिसाब से अपनी सारी जरूरतों को नोट करो, अपने सारे चाहतों को नोट करो, जो चाहत बन के दबी हुई है, समझौता कर रहे हो आप, अपने सारे शौक, अपने सारे सपने को नोट करो आप। और नोट करने के बाद उनको एक सिरे से आप एक लिखित तौर पर अपने पास रखो, और यकीन मानो यहाँ से ये सारे सपने पूरे होते हैं। लिखना जरूरी है। अगर आपने लिख के रखा टाइम बाउंडेशन के साथ अपने लापरवाही की मदद से दोस्त, तो उसके बाद बारी आती है दोस्त कि उस सपनों को पूरा कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या करें। तो क्या करें के पॉइंट में आज 7वें दिन में हम बात कर रहे हैं कि अगर उन सपनों को पूरा करना है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक MLM में हैं, हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में टीम की ताकत से ये सब हासिल करना चाहते हैं। और अगर हम टीम की ताकत से हासिल करना चाहते हैं तो टीम की ताकत मतलब टीम किसकी बनेगी दोस्त। टीम जो है प्लास्टिक, टीना, लोहा, सोना, चांदी का नहीं बनेगा। टीम जो बनेगा वो लोगों का बनेगा, और हमको लोग चाहिए, यानी कि हमको लिस्ट बनाना है। जी हाँ दोस्त, आप वर्ड को समझिएगा कि हम अगर ड्रीम देख लिए हैं तो ड्रीम को पूरा करने के लिए हमको लोगों की जरूरत है, और उसके लिए हमको लिस्ट बनाना है। ना कि उन लोगों के पास जाना है आपको, ना उनसे मिलना है, ना उनका सामना करना है, ना उनसे बात करना है, ना उनके बारे में कुछ सोचना है। आपको सबसे पहला काम एक लिस्ट बनाना है। ड्रीम के बाद ये 8 स्टेप जो हमको बताता है, ये 8 स्टेप यकीन मानो अगर 100% बिना दिमाग लगाए, जो भी आपके अपलाइन आपको गाइडलाइन कर रहे हैं सिस्टम के माध्यम से, वो बिना दिमाग लगाए, वो जो बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं उसको करते चले जाइए। और उसको करने में अगर दिक्कत आ रहा है तो कैसे करें ये पूछिए। तो उसी क्रम में ही मैं बता रहा हूं कि अगर आप सबने अपनी ड्रीम की लिस्ट बना ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने ड्रीम को तैयार ही नहीं किए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रात को याद भी नहीं आया होगा कि ड्रीम देखने के लिए बोला गया था। या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज दिन भर बहुत सारे ड्रीम तैयार कर चुके होंगे। अब मैं आप लोग बताऊं कि दोस्त, अगर नहीं भी तैयार किए हैं तो आज का भी समय है आपके पास, अपने ड्रीम को नोट कीजिए लगातार, हर दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कुछ अपने शौक और सपनों को लिखिए। एक टारगेट मिलेगा आपको, आप उसके लिए काम करोगे, और वो टारगेट हमेशा याद रखना एक लिस्ट से ही मिलता है। और नेक्स्ट करेंगे आगे करेंगे आगे। अब यहाँ पर दोस्त बारी आती है, यहाँ पर मैं यही चीज को बता रहा था आपको, लिस्ट की। लिस्ट से ही जो है ना हमारा काम होता है। बिना लिस्ट के पूरा स्लाइड कंप्लीट कीजिए वसंत जी। तो यहाँ पर दिखा हुआ है दोस्त लिस्ट का मतलब ये होता है कि लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलो आज हम किसी को इनवाइट करें। और आज अगर हम किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं तो किस लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि
उन लोगों के आने से आपके सपने पूरे होंगे, उन लोगों के आने से टीम बनेगी जिस टीम से आपके अचीवमेंट आएंगे। दोस्त, आपको अपने लिए वो लिस्ट बनाना है। सबसे पहले आपको खुद के लिए सोचना है कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। और ये लिस्ट जो है ना, 150 लोगों की लिस्ट की मैं बात करूंगा तब बनाना बहुत आसान है, मुझे पता है बहुत आसान है, पर फिर भी लोग इस बिजनेस में आने के बाद जब लिस्ट बनाने की बात होती है तो वो लिस्ट को प्रॉपर नहीं बना पाते। उसके कारण क्या क्या है मैं वो भी बताऊंगा दोस्त अभी, और वो बताऊंगा तो कारण खत्म हो जाएगी, और कारण खत्म हो जाएगी तो बहुत आसानी से आप लिस्ट बना लोगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप 150 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं तो तब देखिए कि औसत के नियम के आधार पर आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्त, जितना बड़ा बिजनेस है उतना बड़ा लिस्ट होना चाहिए, और 150 लोगों की लिस्ट बोलने से हो सकता है लोगों को लगता होगा 150 लोग कहां से आएंगे, लेकिन हमको पता है कि जब हमारी शादी हुई थी या फिर हम जब करने वाले हैं शादी ना, तो उस समय हम 400 से 500 कार्ड छपवा करके हम बंटवा भी देंगे और फोकट में उन लोगों को खिला भी देंगे, जिससे हमको कभी कोई जिंदगी में कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना उनसे कोई हेल्प मिलेगा। लेकिन हम लिस्ट बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं, और रुकने के पीछे कारण ये है कि हमको ये पता नहीं होता कि लिस्ट महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि लिस्ट ही हमारा रॉ मटेरियल है, और लिस्ट को हम लिखित तौर पे जब तक नहीं उतारेंगे तब तक हम स्मार्ट तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। दोस्त, लिस्ट बनाते समय जो लोग जो है ना, एक डर, एक संकोच मन में रहता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लिस्ट नहीं बना पाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है प्री जज, प्री गेस। हम जब भी लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास ड्रीम तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी ड्रीम बना लिया, अब क्या करें, कैसे करें, तो अब लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको उस व्यक्ति से ना मिलना है, बात करना, उसका सामना करना है, उस बारे में कुछ सोचना है। हमने देख लिया, बहुत सपने देख चुके हैं और 100% पूरा हो सकता है, और सिर्फ लिस्ट से इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। हम किसी भी जगह पे कहीं भी कोई भी बड़ा काम करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, हम अगर गल्ला दुकान जाते हैं तो भी लिस्ट बनाते हैं, हम शादी करते हैं तो हर एक अरेंजमेंट की पहले एक लिस्ट बनाते हैं, लोगों की लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट बनाने में हम अगर लेट करते हैं या हमसे नहीं बन पाता है तो उसका कारण है कि हम प्री जज करते हैं, हम प्री गेस करते हैं कि वो मौसी का लड़का वो क्या करेगा, अरे वो ताऊ वो तो बचपन से ही हटेला है, वो जो है वो मोटा आदमी वो खुद उठ बैठ नहीं सकता, वो क्या करेगा, अरे वो जो आदमी है वो गरीब है, वो जो है वो गांव का है, वो जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो जो है वो तो कार में घूमता है। इस तरीके से कई सारे फीलिंग्स, कई सारे सोच विचार हम प्री जज करते रहते हैं। हम वो व्यक्ति क्या है, कैसा है, नहीं है, इसके बारे में सोचते हैं। दोस्त, लिस्ट बनाते समय आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि आपको सिर्फ लिस्ट का नाम लिखना है, लिस्ट के बारे में आपको लिखना है। आपको 150 लोगों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 150 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं तो देखिए औसत के नियम के आधार पर क्या हो सकता है, और मैं आपको बताऊंगा कि औसत का नियम होता क्या है। हम अगले 10 मिनट में ही जानेंगे औसत का नियम होता क्या है। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये बताया था कि औसत के नियम के आधार पर यहाँ पर इस बिजनेस में आप सिर्फ 1 साल में 1 लाख से ऊपर कमा सकते हैं, ये औसत का नियम बोलता है। दोस्त, औसत का नियम जो है वो उसको बोलते हैं पैरेटो ऑफ लॉ, लॉ ऑफ पैरेटो, पैरेटो का सिद्धांत, मैंने यानी कि जिसमें पूरी सृष्टि चलती है, पूरी सृष्टि उस चीज पे चलती है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये तभी काम करेगा इस बिजनेस में जब आपके पास मिनिमम 150 लोगों की लिस्ट हो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दोस्त, आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और सोचिए और बैठिए। आपने सबसे पहले फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, 5 से 10 दोस्त के नाम नोट कर लीजिए, रिलेटिव के नाम सोचिए, 5 से 10 रिलेटिव के नाम नोट कर लीजिए। आप घर पे रहते हैं, किराए के घर रहते हैं, अपने मालिकाना घर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, दोस्त यार है, उस अड़ोसी पड़ोसियों के नाम आप नोट कर लीजिए। आप जहां काम करते हैं वहां एम्प्लॉय हैं आपके साथ, उनके नाम नोट कर लीजिए। आपके परिचितों के परिचित लोग हैं, कई लोगों के थ्रू आप कई लोग जान रहे हैं, उनके नाम नोट कर लीजिए। आप अगर अपने मेमोरी जॉगर को अपडेट करेंगे तो आपके पास लगातार हर दिन 10, 15, 20, 25 नाम आते रहेंगे। मेमोरी जॉगर को अपडेट करना है कि मैं किससे बाल कटवाता हूं, मैं कौन से डॉक्टर को जानता हूं, कौन व्यक्ति है जो मोटा है, कौन व्यक्ति है जो गुस्सा करता है, कौन व्यक्ति है जो बीवी का गुलाम है, कौन व्यक्ति है जो है अपना मनमानी करता है, बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सा है। इस तरीके से कई सारे टॉपिक्स जब हम माइंड में लाते हैं तो उस माइंड से जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति का चेहरा, कोई ना कोई व्यक्ति का हुलिया, कोई ना कोई व्यक्ति का परिचय हमको मिल जाता है। और दोस्त, इस तरीके से होता क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार होती है। लिस्ट दिखाने का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको प्लान दिखाने जा रहे हो या वो हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। लिस्ट बनाने का मतलब है कि लिखित तौर पर आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, एक स्मार्ट वर्क है। और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि लिस्ट को लिखते समय आपको अपनी डायरी में एक कॉलम बना के नोट करना है। तो इस सबका फायदा है, इसी को बोलते हैं 100% फॉलो करना, अपने दिमाग को बिना लगाए।
तो अगला स्लाइड में मैं आपको सिर्फ ये पहले बताना चाह रहा हूं कि अगर आप 150 लोगों की लिस्ट बनाओगे तो कैसे लिस्ट बनेगा, कहां से आएंगे, मैं आगे बात करेंगे। पर लेकिन लिस्ट को जब भी हम बनाएं तो एक फॉर्मूला वाइज, एक सिस्टम वाइज, जो सिस्टम बोलता है उस सिस्टम के हिसाब से हम उसको बनाएं। तो सिस्टम दोस्त हमारा जो है ना, हमको एक कॉलम देता है, WSS का एक लिस्ट बुक हमारा हमको प्रोवाइड होती है, जो सिस्टम हमको दे रखी है। उसमें उसका एक पन्ना का मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, तो उसमें कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम से अगर आप लिखते हो तो इस लिस्ट को आप इन्वाइट करके प्लान दिखाने में आपको बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें सीरियल नंबर, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सीरियल नंबर डालते हुए आप अपने नाम को नोट करते चाहिए। लगातार आप नाम नोट करने में आपको आसान टेक्निक जो है, आसान तरीका जो है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि किस तरीके से आप नाम को खोज के निकाल सकते हैं। पर लेकिन 150 की लिस्ट आपको बनानी है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। ये 150 लोग में से कौन आएगा नहीं आएगा मैटर नहीं करता, पर इन्हीं 150 लोगों की लिस्ट की वजह से आपके घर में कार आएगी, इसी 150 लोगों की लिस्ट की वजह से आपके महीने के लाखों की इनकम आएंगे, इसी 150 की वजह से आपकी देश विदेश की यात्रा आएगी। हम इन 150 लोगों की लिस्ट जब बनाना चालू करते हैं दोस्त, हमको ध्यान रखना है इस कॉलम में, आप सिर्फ पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए इसको। पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में नेम, व्यक्ति का नाम, तीसरे कॉलम पे उसका नंबर, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, चौथे कॉलम पे उसका एड्रेस, एक शॉर्ट में उसका एड्रेस नोट। दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, आप उस व्यक्ति का सिर्फ नाम जानते हो, नंबर नहीं जानते, खाली छोड़ दो, अगली बार मिलेंगे नंबर नोट करेंगे। आप नाम और नंबर जानते हो, एड्रेस नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जब मिलेंगे तब एड्रेस नोट करेंगे। आप उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं जानते, आप परिचित के परिचित है, तो जिस नाम से, जिस परिचय से आप जानते हो, अब वो नोट कर लो। आपका मेमोरी जाओ और आपका पॉकेट डायरी अगर आपके पास रहेगा तो व्यक्ति फिर से टकराएगा, आप तुरंत उसके नाम पूछ सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। कैसे हम उसको बात करेंगे, कैसे हम इन्वाइट करेंगे, हम आगे सीखेंगे, लेकिन हमको प्रॉपर इस कॉलम के तरीके से नोट करना है। एड्रेस के बाद अगला जो कॉलम दिया हुआ है दोस्त, वो दिया ऑक्यूपेशन, यानी कि वो व्यक्ति करता क्या है, वो जॉब करता है या शॉप है, यानी कि वो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, ये आपको नोट करना है। आपको उसमें ध्यान से लिखना है कि ई या फिर एस, यानी कि एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, ये आपको पता चलेगा कि वो किस ऑक्यूपेशन से, किस धंधे से काम करता है। उससे रिलेटेड कोई अगर व्यक्ति होगा तो उसके बारे में आप बताओगे, उससे मिलवाओगे उसको, या वो वकील है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी करता है, तो उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में जान करके उसको इन्वाइट की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद अगला कॉलम है दोस्त डी और आई। डी और आई मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। वो व्यक्ति डिपेंडेंट है, अपने भैया भाभी, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने परिवार के ऊपर डिपेंड है, वो स्टूडेंट है, या फिर वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना खुद के ऊपर अपनी जिम्मेदारी रखता है, अपना इनकम में है वो, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नोट कीजिए, ये लिस्ट भी आपको इन्विटेशन के लिए फायदा हो जाता है, ये कॉलम भी। उसके बाद एज दोस्त, वो 25 का है, 24 का है, 42 का है, 45 का, 50 का है, जो भी अप्रॉक्स एज है, आपको जो अंदाजन लगता है वो एज को नोट करो आप। और उसके बाद आखिरी कॉलम दिया हुआ है कि जिस जिस व्यक्ति को जब जब प्लान दिखाओगे, शो द प्लान, STP, उस शो द प्लान में टिक मारना है आपको। ये मैं आपको लिस्ट बुक बनाने का एक सिस्टम बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको आपको डायरी में आज नोट करनी है दोस्त। ड्रीम की लिस्ट बनाने के बाद ड्रीम को पूरा करने के लिए एक लिस्ट बुक बनानी है आपको, जिसमें आपको आज से शुरुआत करनी है 150 लोगों की लिस्ट को पहुंचाते तक। मैं चैलेंज कर रहा हूं दोस्त, एक 150 लोगों की लिस्ट सिर्फ बना करके अगर एक साल कोई अगर हमारा साथ दे देना, तो ये हमारा कमिटमेंट है कि 1 लाख रुपए महीने का वो इंसान होगा। ये किया है हमने, हमारे सीनियर को करते हुए देखा है, कई लोगों को इनको सक्सेस होते देखा है। तो वो 150 के ऊपर फोकस करना है आपको, उन 150 लोगों की लिस्ट को बनाना है आपको। आपके मेमोरी जॉगर को याद करके आप नाम तो ला रहे हो, लेकिन इसको अगर अपन एक तरीके के रूप में इस्तेमाल करें कि आखिर लिस्ट बनाने के तरीके कितने होते हैं, तो हमारा सिस्टम बताता है कि इस लिस्ट बुक में जो आप लिस्ट बनाओगे, इस लिस्ट को बनाने के 3 तरीके होते हैं। जी दोस्त, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, 3 तरह के लिस्ट बनाने के तरीके होते हैं, वो 3 प्रकार के तरीके होते हैं, जिसको हम बोला जाता है, पहला तरीका जो हमारा होता है वो होता है हॉट लिस्ट, दूसरा जो तरीका होता है वो हमारा होता है वार्म लिस्ट, और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है हमारा कोल्ड लिस्ट। तो हॉट लिस्ट इसका मतलब ये है कि दोस्त, आपके करीबी लोग, आपके वो लोग, करीबी लोग जो आपके शादी ब्याह, आपके फंक्शन, आपके परिचय में आप उनको बुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, भेज देते हो, लेकिन जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन आपके वो अपने करीबी लोग ही कई 100 लोग होंगे। और ये लोग जो है हॉट लिस्ट है, ये गाड़ी के पहले गियर है, पहला गियर बिना लगाए गाड़ी पिकअप नहीं लेगा दोस्त, आपको पता है। और आपकी ये हॉट लिस्ट जो है ना, ये आपकी गाड़ी के पिकअप को लेते हैं, आपका ये फर्स्ट गियर लगाते हैं गाड़ी में। सबसे पहला हमको अपने उस हॉट लिस्ट में लेना है, बिल्कुल नहीं सोचना है वो करेगा नहीं करेगा, उसके पैसे है कि नहीं है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पैसे वाला है, या कहाँ रहता है, हिंदुस्तान में किस कोने में रहता है, कुछ भी नहीं सोचना है। उसके बारे में उस कॉलम के हिसाब से लिस्ट में उसकी जानकारी भरनी है। हम जिस तरीके से जानकारी भरते चले जाते हैं, उसके बाद हमारा जो दूसरा लिस्ट आता है वो वार्म लिस्ट, यानी कि परिचितों के परिचित, मेरे भाई का दोस्त, दोस्त का दोस्त, मेरे मामा का बोलते जीजा, मेरे जीजा का साला,
तो दोस्त हमारे परिवार, हमारे ससुराल, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिचितों में से कईयों के घर हम कई बार जाते हैं और उनके परिचितों से भी हम कई लोगों को परिचय होता है। उन परिचितों से हमारा कई दूसरे लोगों से परिचय हो जाता है। हम एक दुकान में खड़े रहते हैं, दुकान में बात करते करते बगल में अपरिचित आदमी रहता है, उस दुकानदार की वजह से उससे परिचय हो जाता है कि आप भी मेरे ग्राहक हो, ये भी मेरे ग्राहक है, ये उस मोहल्ले में रहते हैं, आप इस मोहल्ले में रहते हो। तो हम अगर लिस्ट को अपडेट करने का दिमाग रखें, हम अगर हमेशा लिस्ट को बढ़ाने का हम सोचते रहेंगे, तो हमको हर पल लगातार हर दिन अपने किसी करीबी लोगों का नाम हमको याद आएगा, हमारे परिचित के परिचितों का नाम आएगा। आपके मेमोरी जॉगर को आपको बढ़ाना है, आपको जॉगिंग कराना अपने मेमोरी से कि हाँ फल्ला मेरे दोस्त में मिला था, उस दोस्त के साथ वो 2 लोगों को मिलवाया था, वो 2 लोग मिलवाए थे, एक लंबा लंबा सा था और एक मोटा मोटा सा था। दोस्त लिख लो कि उस दोस्त के माध्यम से मिला था, एक लंबा सा एक मोटा सा। अपनी पॉकेट डायरी में भी नोट कर लो, ताकि आप रास्ते चलते घूमते फिरते जब भी अचानक वो आदमी दिख जाए तो आपका नोट रहेगा, लिखित रहेगा, तो आपके मेमोरी में क्लिक करेगा। उसका तीसरे प्रकार का जो लिस्ट होता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट होता है वो अनजान लोगों का लिस्ट होता है। दोस्त मैंने बताया आपको हॉट लिस्ट होता है, आपका फर्स्ट गियर होता है, सबसे पहले आपको उसी में ही जाना है, उसी में ही काम करना है। और उस हॉट लिस्ट के बाद सेकंड गियर जो लगता है आपका परिचितों के परिचित, परिचितों के परिचित। और थर्ड गियर जो लगता है वो कोड लिस्ट लगता है, यानी कि अनजान लोग। और अनजान लोग की अगर बात करूं, थर्ड गियर की बात करूं, तो थर्ड गियर के बाद आपको पता है फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर जो लगता है ना, वो भी अनजान लोगों का ही रहता है। यानी आपके परिचितों के परिचित जो है वो आपको बिजनेस में नहीं आएंगे, आपके करीबी लोग जो हैं वो बिजनेस में नहीं आएंगे। ये अनजान लोगों की ही टीम आपको सब कुछ दिलाएगी। लेकिन ये अनजान लोगों की टीम जो फोर्थ गियर फिफ्थ गियर में चल रही है, इसमें गाड़ी पिकअप नहीं लेगा, स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट करने के लिए गाड़ी में आपको 1 नंबर गियर ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्त ये 150 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। आज अगर मैं बात करूं, पैनल में सैकड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, इनमें से किसी को भी मैंने ज्वाइनिंग नहीं कराई, किसी को भी मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन आज ये सारे कोल्ड लोग, अनजान लोग आज मुझे जान रहे हैं, आज मुझे पहचान रहे हैं। आज ये मेरी टीम में, आप मेरी पूंजी हो, तो आज ये कोल्ड की टीम से ही आज मेरी इतनी टीम बनी हुई है। लेकिन उन अपने करीबी लोग, अपने परिचितों के परिचित लोगों की, उन 150 लोगों की लिस्ट को बना करके ही मैं आज इस टीम तक पहुंच पाया हूं। ये काम करता है। ये 150 लोगों की लिस्ट में आप महीने के 1 लाख तक कैसे पहुंच सकते हो अगर 1 साल देते हो, तो ये हम कैलकुलेशन में आगे बात भी करेंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप फॉलो भी करेंगे। तो दोस्त ये 3 प्रकार की लिस्ट है, इसके सहारे हमने 150 की लिस्ट बना ली। ओके, हमने 150 की लिस्ट बना ली, हमने सारे रिश्तेदारों को छानबीन कर लिया, दोस्तों को छानबीन कर लिया और 150 की तैयार हो गई लिस्ट। अब आपको करना है कि उस लिस्ट में वेरिफिकेशन करना है, उस लिस्ट में सेलेक्ट करना है आपको इन्विटेशन करने की, इनवाइट करने के लिए। क्योंकि आपने शादी का अरेंजमेंट कर लिया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, बहुत अच्छे सपने देखे थे आपने शादी में, ये पकवान बनेगा, डेकोरेशन बनेगा, आपने लोगों की लिस्ट में बना ली। लोग नहीं आएंगे तो देखेगा कौन? अगर लोग ही नहीं आएंगे तो देखेगा कौन? आपने लोगों की लिस्ट बना ली, 400-500 लोग जो इनको शादी में बुलाओगे, खिलाओगे, दिखाओगे और अपना सपना पूरा करोगे। लेकिन उन लोगों को इन्विटेशन नहीं करेंगे तो हम कैसे होगा? तो इन्विटेशन कैसे करना है ये हम कल जानेंगे। लेकिन इन्विटेशन करने के लिए आपको 150 लोगों में से सेलेक्ट करना है लोगों। 150 लोगों की लिस्ट में सेकंड फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला आपने 150 की लिस्ट बना ली, किस तरीके से बता दिया मैंने। सेकंड फॉर्मूला सिलेक्शन फॉर इनविटेशन। उन 150 लोगों की लिस्ट में आपको 2 वर्ड बता रहा हूं, इस वर्ड को आपको मैच करना है और उस नाम के आगे स्टार बनाना है। पहला नाम है मैन और दूसरा जो है वो है क्रैप, MAN मैन और CRAP क्रैप। दोस्त ये MAN और CRAP का इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा और इस फुल फॉर्म से रिलेटेड जो भी इन लिस्ट में आपका नाम दिखेगा उस नाम के आगे आप स्टार लगा देना। आपके 150 लोगों की लिस्ट में से जो भी व्यक्ति आपको इस फुल फॉर्म के हिसाब से दिख जाए उसको टिक मारते जाओ, स्टार मारते जाओ। तो M फॉर मैन, मैन आता है, मैन में M फॉर होता है मनी, मतलब आपके लिस्ट में वो व्यक्ति जिसके पास पैसा है। पैसा है यानी कि इसका मतलब वो कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ कमाता है, कुछ नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, कोई दुकानदारी करता है, कुछ ना कुछ करके वो पैसे कमाता है, वो घर चलाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पैसे कमाते हैं उन पैसे वाले व्यक्ति को लगाओ। हो सकता है उसके बैंक में ना हो सकता है उसके अकाउंट में ना हो सकता है उसका भी काम बंद हो, पर लेकिन कुछ ना कुछ वो करता तो है। इसका मतलब वो पैसे की व्यवस्था भी कहीं से कर सकता है। और अगर ऑलरेडी पहले से पैसा है, ऑलरेडी उसके पास लगातार तनख्वाह आ रहा है, पेमेंट है, उसकी स्थिति अच्छी है, तो इसका मतलब पहले स्टार लगाओ उस व्यक्ति के ऊपर। पैसा जिसके पास है स्टार। दूसरा जो A फॉर होता है दोस्त अधिकार, ऑथोरिटी। उस व्यक्ति के पास ऑथोरिटी होनी चाहिए कि उस पैसे का वो यूज कर सके, कहीं पे भी कोई डिसीजन ले सके, उसके लाइफ में क्या बेहतर है क्या नहीं, वो डिसीजन ले सके। वो डिपेंड ना हो, वो स्टूडेंट ना हो कि अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड है, अपने भैया भाभी पे डिपेंड है, अपने गार्जियन पे डिपेंड है। वो बीवी का गुलाम ना हो कि भैया आपने प्लान दिखा दिया, आपने बता दिया बढ़िया ऐसा ऐसा चलो खरीदारी करते हैं, और अपनी वाइफ की तरफ वो दिखाओ कैसे क्या करना है। वाइफ ने बोला मजा नहीं आ रहा है और वो बोल देगा भाई साहब मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं करता। वो नहीं बताएगा।
कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें हैं मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि हमको वो अधिकार देखना है कि क्या वो व्यक्ति उस घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, क्या उसके पास अधिकार है। अगर ऐसे व्यक्ति हमको मिलते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का ये मुखिया है, इस परिवार का मुखिया है, ये अधिकारी है, ये कमा रहा है, ये काम कर रहा है, जिम्मेदारी है, समझ सकता है, ये डिसीजन ले सकता है, तो उसके ऊपर टिक मारना है। तीसरा, जो नीडी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पैसे की जरूरत हो, पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, आपको दिख रहा है उसकी हालत सही नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है, कमा रहा है, लेकिन समय नहीं है, सुबह से शाम तक दुकान में बैठा है या फिर लगातार नौकरी में लगा हुआ है, अपना घर अपना जगह छोड़ के कहीं और आके काम कर रहा है, वो जरूरतमंद है दोस्त, वो अपने काम के साथ कुछ और भी काम करना चाह रहा है। तो ऐसे जरूरतमंद जो नीडी लोग दिखे आपको उस लिस्ट में से, उसके आगे स्टार लगाते चले जाओ दोस्त। उसके बाद ये जो मैन है, इस मैन को आप वेरिफिकेशन कर दिए, सिलेक्शन का फॉर इन्विटेशन में आप यूज किए, और 150 लोगों की लिस्ट में हो सकता है किसी में 1 टिक लगा, हो सकता है 2 टिक लगा, हो सकता है किसी में 3 टिक लग गए। 150 लोगों की लिस्ट बनाए। उसके बाद क्रैप, जो क्रैप एक फार्मूला है जो हमको सिस्टम बताता है दोस्त, बहुत जबरदस्त फार्मूला है, CRAP क्रैप। क्रैप में C फॉर होता है दोस्त कपल्स। जी हाँ दोस्त, उन 150 लोगों की लिस्ट को आप बनाते हो, और उसमें से जितने भी कपल्स हैं, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, कुछ समय हुआ शादी हुए, वो जिम्मेदारी को समझते हैं, वो जानते हैं कि परिवार क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर सब बच्चे क्या, बच्चों का भविष्य क्या है, ये सब चीज वो जानते हैं। तो ऐसे कपल्स दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं चाहूँ कि मुश्किल से 1 से 2 मिनट का समय बचा हुआ है, तो हम फिर से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट होने के बाद मैं 150 लोगों के लिस्ट में महीने के 1 लाख रुपए तक आप कैसे पहुंच सकते हो विद चैलेंज और कमिटमेंट के साथ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज का ट्रेनिंग खत्म होगा, तो 2 मिनट बाद हम फिर से कनेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पर बता रहा था C फॉर कपल्स दोस्त, जितने भी हस्बैंड वाइफ वाले कपल्स वाले लोगों को आप जानते हो, जिस नाम कोई पढ़ता है आपको पता है कि इसके हस्बैंड इसके वाइफ दोनों ये शादीशुदा है, ऐसे लोगों को पहले टिक मार दो। क्रैप में R आता है, R फॉर होता है रेस्पेक्टेबल दोस्त, जिसका एक रेस्पेक्ट हो, समाज में एक इज्जत हो, जो किसी क्राइम से जुड़ा हुआ ना हो, जो आवारागर्दी करता हो, उल्टे सीधी जगह पे बैठता उठता हो, ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में अगर आपका नाम है, छोड़ना किसी को नहीं है। 150 लोगों में से सबको लिखना है। लिखते समय बिल्कुल मत सोचो कि ये नशा करता है, ये अनपढ़ गंवार है, ये गरीब है, अमीर है, कुछ नहीं। 150 की लिस्ट आपको बनानी है, जितने भी हॉट लिस्ट, उसके बाद वार्म लिस्ट, फिर कोल्ड लिस्ट। लेकिन उसमें से जो इज्जतदार लोग हैं, जिनका सोशल में इज्जत है, जो कुछ समाज में सेवा करते हैं, अपना उनका एक पोजीशन बना हुआ है, उनका एक नाम बना हुआ है, ऐसे इज्जतदार लोगों के आगे, जो जिसकी पोजीशन छवि है, जिसके अच्छे फेस की वैल्यू है, ऐसे लोगों के आगे टिक मार दो, स्टार लगा दो। ए फॉर क्रैप में A आता है, A फॉर एम्बिशियस, यानी कि महत्वाकांक्षी लोग, ऐसे लोग जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, जो अपने काम